नमस्ते यार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिनमें से 4 हमने पिछले वीडियो में कवर किया है और इस वीडियो में हम 4 और कवर करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 है फेथ इन कर्मा। इंडियन फिलॉसफी के सारे स्कूल्स, आस्तिक या नास्तिक, चार्वाक को छोड़कर हर कोई कर्मा की थ्योरी के ऊपर भरोसा करते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कर्मा, हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वो चीजें हमेशा हमारे लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। हम अच्छा करते हैं, हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा करते हैं, हमारे साथ भी बुरा होता है। इसे हम कर्म फल भी कहते हैं। तो ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज की तरह है जहां हमारे लाइफ के सिचुएशंस पहले से डिसाइडेड होते हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम उन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में चीटिंग करने का ऑप्शन हमारे पास होता है, पर हमें चीटिंग करना है या नहीं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि हमारे कर्मा के हिसाब से ही हमारा अगला जन्म होता है और हम इस कर्मा और रीबर्थ के साइकिल में फंसे रहते हैं। तो इस साइकिल से निकलने के लिए और लिबरेशन यानी मोक्ष पाने के लिए इंडियन फिलॉसफी के अलग अलग स्कूल्स जो हैं अलग अलग तरीके हमें बताते हैं। सो हमारा 6th कैरेक्टरिस्टिक है लिबरेशन। इंडियन फिलॉसफी का फाइनल गोल है लिबरेशन या मोक्ष। इंसान को अपने लाइफ के दुखों यानी कि मिजरीज और रिबर्थ के साइकिल से आजाद करना और लाइफ में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लाना। डिवाइन मतलब होता है दिव्य और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज। तो इंसान की लाइफ में एक डिवाइन चेंज लाना। चार्वाक को छोड़ करके सारे स्कूल्स मानते हैं कि लिबरेशन का मतलब होता है इग्नोरेंस के बॉन्डेज से आज़ाद होना, यानी कि अज्ञान के बंधन से आज़ाद होना, जो कि इंसान को अपने लाइफ के मिजरीज से फ्री होने में हेल्प करती है। सो इंडियन फिलॉसफी का फाइनल गोल है लिबरेशन पाना और रीबर्थ और मिजरीज के साइकिल से फ्री होना। 7th कैरेक्टरिस्टिक है बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। इंडियन फिलॉसफी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पर आधारित है। इंडियन फिलॉसफी के डिफरेंट स्कूल हमें समझाती हैं कि कैसे ह्यूमन लाइफ के हैप्पीनेस और सॉरोज उसके माइंड या साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। इंडियन फिलॉसफी के ऑलमोस्ट सारे स्कूल साइकोलॉजी या ह्यूमन माइंड पर फोकस करते हैं लाइफ के मिजरीज से फ्री होने के लिए या लिबरेशन पाने के लिए। जैसे पतंजलि का एग्जाम्पल ले लो। अब पतंजलि मतलब रामदेव बाबा का कंपनी मत समझना। पतंजलि एक ऋषि थे जो कि योगा फिलॉसफी के फाउंडर हैं। पतंजलि की योग फिलॉसफी के भी ऑलमोस्ट सारे योगिक एक्सरसाइज फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए होते हैं, जिससे हम साइकोलॉजिकली और फिजिकली फिट हो पाते हैं। वेदांत में भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के डिफरेंट स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे जागृति यानी वेकिंग स्टेट, स्वप्ना यानी कि ड्रीमिंग स्टेट, सुषुप्ति यानी कि डीप स्लीप स्टेट, तुरिया यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट। जैसे कि बुद्धा, हम कहते हैं उन्हें लिबरेशन मिल गया, तो वो क्या हुआ, वो प्योर कॉन्शियसनेस के स्टेट में चले गए। और इंडियन फिलॉसफी के बाकी सारे स्कूल्स भी ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे वो कहते हैं इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान ही बॉन्डेज का कारण है। इंसान अज्ञान को हटाएगा तो सैल्वेशन पालेगा, यानी कि उसको लिबरेशन मिल जाएगी। तो ऐसे ही इंडियन फिलॉसफी जो है वो साइकोलॉजी के इर्द गिर्द घूमती है और साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है डोमिनेटिंग पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब हिंदी में होता है निराशावाद। आप समझ सकते हैं कि नेगेटिविटी, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो हैं वो मानते हैं कि इंडियन फिलोसफी बड़ा ही नेगेटिव सा, बड़ा ही पेसिमिस्टिक सा है, क्योंकि ये लोगों को कहता है कि सांसारिक सुखों को त्याग दो, मोक्ष तुम्हारे जीवन का रियल गोल है। इसलिए वेस्टर्न फिलोसोफर्स को ऐसा लगता है कि इंडियन फिलोसफी पेसिमिस्टिक फिलोसफी है, पर ऐसा सच नहीं है। हाँ, इसका ओरिजिनेशन, इंडियन फिलॉसफी का ओरिजिनेशन जरूर पेसिमिस्टिक था, क्योंकि इसका जन्म इंडियन फिलोसोफर्स के डिससैटिस्फैक्शन से हुआ है। इंडियन फिलोसोफर्स जो हैं बड़े ही डिससैटिस्फाइड थे एक ऐसे वर्ल्ड से जहाँ लोग मटेरियलिस्टिक गोल्स के और इच्छाओं के पूरे ना होने के कारण दुखी हो जाते हैं।
जैसे कि हमारे कुछ गोल्स होते हैं कि हमें एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लाने हैं या इतना पैसा कमाना है, और जब ये चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाते हैं हम दुखी हो जाते हैं। या ये इच्छा है कि हमारे पास कोई एक्सपेंसिव सा फ़ोन हो, या काश मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, और जब हमारी ये गोल्स और इच्छाएं पूरी नहीं होती है हम दुखी हो जाते हैं। तो इंडियन फिलोसोफर्स इस चीज़ से बड़े ही डिससेटिस्फाइड थे कि हमारी जो खुशी है, हमारी हैप्पीनेस है, वो इन सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए इंडियन फिलॉसफी इन सब से बढ़कर है। इंडियन फिलॉसफी का मेन गोल है लिबरेशन, जिसका ज़्यादातर वेस्टर्न फिलोसोफर्स मतलब निकालते हैं कि मर जाना, पर ऐसा नहीं है। लिबरेशन का मतलब होता है एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का, जो इंसान को इस मटेरियलिस्टिक लाइफ और इन मटेरियलिस्टिक गोल्स से ऊपर उठकर अपने ट्रू सेल्फ को जानने में, समझने में हेल्प करता है, और हमें एक ऐसा हैप्पीनेस मिलता है जो कि एवर लास्टिंग होता है और एटर्नल होता है, यानी कि एंडलेस होता है, और हमें सिखाता है कि लाइफ के हर सिचुएशन में कैसे खुश रह सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।